नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब वक्त हो गया है प्राइम फटाफट का। बीजेपी नेता और नागपुर से लोकसभा के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने 272 सीटें जीतने का दावा किया है। मुझे लगता है कि हम हमारे ताकत के भरोसे 275 सीटों के ऊपर जाएंगे और हमारा अच्छा सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गठ बंटवारे के बाद यूपी के पूर्वांचल की कई सीटों पर हो रहे विरोध के चलते बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। खबर है कि जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, बलिया और देवरिया समेत कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर विचार किया जा रहा है। वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय की जगह तय कर ली गई है। सेवाश्रम बिल्डिंग में कार्यालय का उद्घाटन कल बीजेपी प्रदेश प्रभारी अमित शाह करेंगे। मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी ने महिलाओं के लिए पार्टी चुनाव चिन्ह कमल का फूल के आकार की बिंदी, इयररिंग्स, स्कार्फ, पिस्टोल, दुपट्टे और ज्वेलरी लॉन्च किए। फिलहाल ये सारी चीजें पार्टी कार्यालय में मिलेंगी, बाद में पूरी दिल्ली में स्टॉल लगेंगे। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की मेहंदी रचवाई। चुनावी मेहंदी के इस खास आयोजन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी कई पार्टी दफ्तरों के बाहर पुलिस के जवान नहीं दिखते। गुजरात के जामनगर में टोल टैक्स के मुद्दे को लेकर 40 गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें टोल टैक्स से निजात नहीं मिली तो वो घर घर जाकर वोट नहीं देने की अपील करेंगे। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप के 2 दोषियों मुकेश और पवन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक रोक लगा दी है। मुकेश और पवन समेत 4 दोषियों की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट मुहर लगा चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत बीजेपी और कांग्रेस से उनके स्टैंड के बारे में पूछा था। दिल्ली के अमन बिहार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया, जबकि दूसरा चाचा आरोपी का बचाव करता रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। असम के चिरांग में गैंगरेप के बाद एक लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 14 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 की पहचान कर ली गई है। यूपी के कानपुर में एक बदमाश ने एक महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उससे रेप की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दिल्ली आईआईटी के 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए। गंभीर रूप से जख्मी छात्रों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। दिल्ली में देर रात एक तेज रफ्तार में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा दिल्ली के मदर टेरेसा रोड पर हुआ। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और जीप की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए। गुजरात के मेहसाणा में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। इटावा के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर तड़के एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक नई बाइकों से लदा हुआ था। आग की चपेट में आने से सभी बाइकें जलकर खाक हो गईं। ट्रक चालक और परिचालक फरार हैं। बिहार के बेगूसराय में एक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हॉस्पिटल ने पूरा बिल चुकाने के बाद कहकर मरीज का शव देने से मना कर दिया था। इससे नाराज लोगों ने आगजनी कर हंगामा किया। इंदौर में सर्विस सेंटर में खड़ी 3 टाटा मैजिक गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तीनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पंजाब के जालंधर में एक थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज नए साल की शुरुआत हो गई है। उज्जैन में नवरात्र के पहले दिन शिप्रा नदी के तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शंखनाद कर सूरज को अर्घ्य दिया। देश भर में नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या और भोपाल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र महीने की शुरुआत के मौके पर मुंबई में गुड़ी पड़वा की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों से सजे लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। पूरा शिरडी में गुड़ी पड़वा के मौके पर लोगों ने साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। लोगों ने बेहतर नए साल की कामना को लेकर साईं से दुआ मांगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाया। चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 73 रन से करारी मात दी। शिखर धवन की जगह टीम में शामिल किया गया अजिंक्य रहाणे ने 19 रन की पारी खेली। रहाणे का विकेट बॉलिंजर ने दिया। इराक के 2 शहरों में हुए धमाकों और आत्मघाती हमलों में 21 लोगों की जान चली गई। मोसुल में एक पुलिस चेकपोस्ट पर हुए हमले में 7 जवानों समेत 16 लोगों की मौत हुई। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। इस दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी और समर्थकों के बीच भिड़ंत भी हो गई।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और हीरोइन कैटरीना कैफ को पाकिस्तान से बुलावा आया है। लाहौर में होने वाले सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए इन दोनों के अलावा गुलजार, जावेद अख्तर, शबाना आजमी को भी न्योता भेजा गया है। रजनीकांत की फिल्म कोशाध्यान और अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न अब आपस में नहीं टकराएंगी। रजनीकांत ने 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म की तारीख टाल दी है और अब ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 7 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने करीब 3 हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने बेस्ट लाइफस्टाइल फैशन वीक के आखिरी दिन जलवा बिखेरा। कंगना फैशन डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के शो में बतौर शो स्टॉपर बनकर आई और कैटवॉक किया। प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर।